और मैं आपको यहाँ से पहले जो 360 व्यू है ना वो दिखा देता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पर कितनी रौनक है और क्या कुछ है। फिलहाल तो आपको सबसे ज़्यादा करीबी यही नज़र आएगा, पार्क जो सामने ही है, और बाकी तो आपको बाद में मैं दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये मेट्रो गुजरी है जी ऊपर से, और ये 360 व्यू में आ गया जी दादा साहब। वो सामने इसका जो सब्ज पत्थर है ना वो लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खालिद महमूद और इस वक्त मैं खड़ा हूँ जी बाटी चौक में। ठीक है जी, मैं इस वीडियो को स्पेशली बाटी चौक की ट्रैफिक के लिए बनाने लगा हूँ कि कौन सी ट्रैफिक किधर से आएगी, किधर को जाएगी। क्योंकि 77 सालों में जब से पाकिस्तान बना है, इस चौक की ट्रैफिक नहीं बन सकी, ट्रैफिक सेट नहीं हो सकी। हमेशा यहाँ पर राशि रहता था और समझे कि तूफान था ट्रैफिक का। तो आए मैं आपको समझाता हूँ कि आप ट्रैफिक किधर से कैसे चलनी है। ये देखें जी, ये है बाटी चौक। ठीक है, आप देख रहे हैं ये अंडरपास बन रहा है, ये बाटी चौक है। और घुमा के मैं आपको दिखाऊं तो ये सामने है जी सबवे। ठीक है, चले ट्रैफिक पे बात शुरू करते हैं, वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि सामने अनारकली बाजार है। अनारकली बाजार से वो ट्रैफिक जिसने जाना है सेक्रेटरी की तरफ, वो कहाँ से जाएगी? वो सामने से निकलेगी, इस बिल्डिंगों के साथ साथ होते हुए ये कोने पे आपको कोकोला का बोर्ड नजर आया, यहाँ से होके वो चली जाएगी जी सेक्रेटरी की तरफ। एक सड़क मुकम्मल हो गई। अब कुछ ट्रैफिक हो गई जो अनारकली से निकलेगी, उसने आना होगा मीनारे पाकिस्तान की तरफ, आज़ादी चौक की तरफ। वो बिल्कुल अनारकली से सीधी आएगी और अंडरपास के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, उसके ऊपर से वो होके यहाँ पे आएगी और यहाँ से वो होती हुई चली जाएगी जी राइट साइड पे आज़ादी चौक मीनारे पाकिस्तान की तरफ। ये भी हो गया। अच्छा जी, अब एक ट्रैफिक है जो कि आज़ादी चौक से आ रही है और उसने अनारकली जाना है। वो यहाँ से निकलेगी और ये जो पत्थर पड़े हुए हैं इनकी परली तरफ, यानी जहाँ पर वो क्रेन है, ये जो गाड़ियाँ गुजरी है ये नहीं, वो जहाँ क्रेन खड़ी है अंडरपास की परली तरफ से वो होती हुई अनारकली चली जाएगी। ठीक हो गया जी, वो अनारकली चली गई है। अब एक ट्रैफिक बची है जो कि सेक्रेटरिएट की तरफ से आ रही है और उसने जाना है आज़ादी चौक। वो फिलहाल ये आ रही है, ठीक है, वक्ती तौर पर ये आ रही है, यहाँ से होके घूम के ये तो कुछ आ रहे हैं, ये थोड़े दिनों में बंद हो जाएगी। फिर ये सेक्रेटरिएट से सीधे आएंगे इस कोने पे जहाँ पे अभी ये ट्रैफिक जा रही है। क्योंकि ये जाने वाली ट्रैफिक ने कहाँ जाना है वो मैं आपको बताता हूँ। वो वाली ट्रैफिक सीधी यहाँ पर आएगी सेक्रेटरिएट से आज़ादी चौक जाने के लिए, और वो यहाँ से इसी रोड पे, ये दो रोड है, यहाँ से होती हुई वो चली जाएगी आज़ादी चौक की तरफ। अब एक ट्रैफिक बची है जनाब, जिसने आज़ादी चौक से आना है और उसने सेक्रेटरिएट जाना है। वो यहाँ से आएगी और यहाँ से आके वो सीधी अंडरपास के अंदर दाखिल हो जाएगी और अंडरपास से होती हुई वो यहाँ से राइट साइड को मुड़ेगी और सीधी जाके करबला गामेशा निकलेगी और यूँ इस चौक की जो ट्रैफिक है वो मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है जी, अब आपको इस चौक की ट्रैफिक की समझ लग गई है कि किसने कहाँ कहाँ से जाना है। तो आइए वो सामने लगा हुआ नक्शा थोड़ा वहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। चलो जी, यहाँ से समझते हैं। ये वाली सड़क मैंने आपको बताई है जो सेक्रेटरिएट से आ रही है और उसने जाना है मीनार पाकिस्तान, वो ये आ रही है। ठीक है जी, ये आ रही है, ये सबवे के साथ से होके और यहाँ से वो चलेगी मीनार पाकिस्तान की तरफ। ठीक हो गया। और जो अनारकली जाने आने वाली सड़कें हैं वो जनाब इस जगह से, ये देखें अंडरपास के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये ब्रिज बना हुआ है। ठीक है जी, ये ब्रिज बना हुआ है, ये है। और ये अंडरपास जा रहा है, जो आज़ादी चौक से ट्रैफिक जानी है वो ये जा रही है करबला गामेशा की तरफ। और जो मैंने आपको बताया कि अंडरपास की पली तरफ एक सड़क है, ये वो सड़क है जिसने अनारकली मीनार पाकिस्तान से आना है और अनारकली जाना है, वो इधर से बार बार चले जाएंगे। और अनारकली आने जाने वाली ये सड़कें हैं, ये आपको मैंने जो सड़कें वहाँ पर दिखाई थी ना, वो मैंने आपको नक्शे में दिखा दी हैं, थोड़ी सी आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी।
ठीक है, ये भी है, वही सड़कों का नक्शा है, इस तरफ भी है। तो आइए थोड़ा सा घूम फिर के भी देख लेते हैं कि मैंने आपको जो कुछ बताया है वो कहाँ पर है और कैसे है। आइए आगे को चलते हैं। ये जनाब ड्रेन बन रही है और इसका था कि इसको 9-10 मुहर्रम से पहले पहले कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर फिर एक रश होगा, तो ताकि लोगों को भी सहूलत हो और आराम भी हो। तो ये जनाब जिस सड़क पे मैं जा रहा हूँ ना, इस वीडियो में सिर्फ सड़कों की बात करनी है। ये जो ट्रैफिक आपको जाती हुई नजर आ रही है ना, ये रक्षा, ये गाड़ियाँ, ये असल में सारी ट्रैफिक है अंडरपास की। क्योंकि जिसने इस तरफ से आके सेक्रेट जाना है, ये सारी ट्रैफिक जो गुजर रही है ये अंडरपास की ट्रैफिक गुजर रही है, ठीक है। और जब ये सारी ट्रैफिक अंडरपास में चली जाएगी तो फिर सेक्रेट से मीनारे पाकिस्तान जाने वाली ट्रैफिक इस रोड पे आ जाएगी। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था कि अंडरपास के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, तो ये जो ट्रैफिक जा रही है ये आप देखें, ये गाड़ी थोड़ी गलत चलेगी है शायद, ये वापस मुड़ के इस तरफ जाएंगे, इन्होंने सेक्रेट जाना होगा ना, तो रोज़ाना चेंज करते हैं, इसलिए समझ नहीं लगती बात हुआ। तो ये देखें जी, ये ब्रिज बना हुआ है, तो ये ब्रिज है अनारकली जाने के लिए और अनारकली आने के लिए, सामने आने जाने के लिए ये ब्रिज है। फिलहाल ट्रैफिक को आपको मसाइल नज़र आ रहे हैं। फिर मैंने आपको बताई थी कि जो अनारकली से जिसने जाना होगा सेक्रेट की तरफ, वो बिल्डिंगों के साथ साथ ये जाएंगे, ये देखें वो जा रहे हैं बिल्डिंगों के साथ साथ। ये आप अंडरपास देख लें, ये वीडियो मैं अंडरपास की नहीं बना रहा लेकिन सड़कों की बना रहा हूँ, ये आप देख लें। अच्छा जी, अनारकली आने जाने के लिए मैंने आपको दिखा दिया कि ये वाला रूट होगा, ये वाला। और जो मैंने आपको बताया कि एक जो ट्रैफिक है जिसने उधर से आके जाना है अनारकली, उसने आना है मीनारे पाकिस्तान की तरफ से, उसके लिए ये वाली सड़क है, ये वाली सड़क। थोड़ी देर पहले बरामदे तोड़े गए हैं, वीडियो आपने देखी है, बड़ा प्यार दिया आपने उस वीडियो को, काफ़ी वीडियो चली है वो, जो यहाँ से बरामदे तोड़े गए थे। तो ये देखें यहाँ से सड़क जो है ना वो खुली कर दी गई है काफ़ी सारी। तो यहाँ से जनाब जो ट्रैफिक आएगी ना उसके मीनारे पाकिस्तान की तरफ से, उसने अनारकली की तरफ जाना है, वो अंडरपास के ऊपर से यहाँ से होती हुई सीधी गुजर के इधर को चली जाएगी। अब मैंने आपको मौके पर आकर सारी जो ट्रैफिक की रूटीन थी वो दिखाई है। उम्मीद है जी कि आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी होगी। फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।